आध्यात्मिकता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि आंखें बंद करके आपने ध्यान सीख लिया है, आंखें बंद करके आपने कुंडलिनी जागृत करनी सीख ली है। ये बिल्कुल अध्यात्म नहीं कहलाता है। अध्यात्म बस यही कहलाता है कि जब आप अपनी खुद की पहचान समझते हो, अपनी पहचान से अपने क्रिएटर की पहचान तक पहुंचते हो और फिर उससे आपका संबंध स्थापित होता है, वहीं पर आपका आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। ये अपने आप को खाली मेडिटेशन कर लेना और अपने आप को स्पिरिचुअल कह देना, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों की भी यही पहले धारणाएं हुआ करती थी। इनफैक्ट आज की जनरेशन की भी यही धारणा है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो हम पूछते हैं आप स्पिरिचुअल हो तो करते क्या हो आप? मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ, मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ। तो उसको भी उन्होंने स्पिरिचुअल तरीके से गिन लिया है। मतलब एक रिचुअल फॉलो करना, रिचुअल करना और एक चीज की आपको डेली प्रैक्टिस करना किसी चीज की, मतलब जो एक आप कार्य कर रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। रिचुअल्स मतलब आप सरेंडर होके किसी चीज को बहुत ही ध्यान से कर रहे हो, सरेंडर भाव से कर रहे हो। और मेडिटेशन में जहाँ पे ज्ञान नहीं है वहां पे आप अपना कनेक्शन परमात्मा से नहीं जोड़ रहे हो। इसलिए अपने आप को एक स्पिरिचुअल पर्सन कहना कि भाई मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, इस गलत फहमी में ना रहिएगा। ये आपकी बाधा बन जाएगी इस यात्रा में, और फिर आप पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त करोगे तो जन्म मरण तो आपका चलता रहेगा। इसीलिए बार बार मैं कौन हूं का सवाल आता है। योग में भी जब हम बैठते हैं, जो नए व्यक्ति योग कर रहे हैं, जिसने कभी योग नहीं किया है या जो पहली बार कर रहे हैं, वो सिर्फ मन की शांति के लिए कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि योग बहुत प्रकार के होते हैं। मन की शांति के लिए होते हैं, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, आपके लिए और भी तरीके के होते हैं कि भाई हमें डिप्रेशन तनाव से मुक्त होना है, उस सुख की अनुभूति करनी है। बस इसी के लिए आप मेडिटेशन मत पकड़िए। ये मेडिटेशन, इससे आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, इससे आपका आत्मज्ञान नहीं आएगा, इससे आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो आप इस ब्रह्मांड तक ही सीमित अपने आप को रख दोगे। और ये याद रखिएगा कि जब इस ब्रह्मांड को समाया जाएगा, जब उसका क्रिएटर इस ब्रह्मांड को समाएगा, तो हम भी उसी ब्रह्मांड में फिर सीमित रह जाएंगे और आप भी डाइल्यूट हो जाओगे। मतलब जब अर्ध प्रलय होती है, तो अर्ध प्रलय में हम जानते हैं कि जो जितनी भी नेगेटिव आत्माएं हैं वो समाप्त हो जाती है। जब प्रलय होती है, जब 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होती है, ऐसा अर्ध प्रलय मतलब 4 युग बीतता है, तो ऐसे जब 71 टाइम्स हमारा अर्ध प्रलय होता है, ठीक है, तब एक मनवंतर या एक प्रलय कहलाता है। तो उस प्रलय के अंदर सारी मनुष्य सृष्टि समाप्त हो जाती है, मनु शत्रुपा भी पूरे हो जाते हैं। अब आप सोचिए, जब मनु शत्रुपा भी पूरे हो जाते हैं, जब मनुष्य सृष्टि बनती है तो उसके मनु शत्रुपा भी पूरे हो जाते हैं, एक मनवंतर पूरा हो जाता है, तो आपका अस्तित्व कहाँ रह जाता है?